बिटकॉइन मार्केट की लेटेस्ट अपडेट्स लेके हाजिर हूँ मैं आपके सामने। ये वीडियो ना सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि बिटकॉइन मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों के लिए भी ये कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज वीडियो के पहले हिस्से में वो ग्लोबल फैक्टर्स, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो कि बिटकॉइन मार्केट की प्राइसेस और क्रिप्टोज़ की प्राइसेस को अभी इम्पैक्ट कर रहे हैं और आने वाले दिनों हफ्तों में मजीद कर सकते हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। सो दैट अगर आप बिटकॉइन में या क्रिप्टोज़ में ऑलरेडी इन्वेस्ट करके बैठे हो या आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो आपको पता होगा कि इस टाइम दुनिया में क्या चीज़ें चल रही हैं जो क्रिप्टोज़ की प्राइसेस को इम्पैक्ट कर रही हैं। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बेहतर तरीके से शायद आपको लेने में ये बातें सुनने के बाद हेल्प मिल जाए। और साथ ही साथ फिर वीडियो के दूसरे हिस्से में शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए बिटकॉइन मार्केट के प्राइस चार्ट पर ले जाके पिन पॉइंट एरियाज और लेवल्स को मैं हाईलाइट करूंगा कि दीज आर द लेवल्स एंड एरियाज गिवन मार्केट कॉन्टेक्स्ट ट्रेंड को देखते हुए कि जहाँ पे हमने खुद को, क्योंकि बिटकॉइन मार्केट का ट्रेंड बेरिश है तो हमने सेल साइड पे पोजीशन करना है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, एंड तक देखिएगा। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिक लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि मैं आपके लिए रियल टाइम मार्केट अपडेट्स लेके आ रहा होता हूँ जिन मार्केट्स में आप लोग एक्टिवली इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करते हो, बल्कि मेरे चैनल पे अपनी स्क्रीन पे आप ट्रेडिंग कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट देख रहे हैं जहाँ पे बिगिनर लेवल पे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग मैंने आपको सिखाई समझाई है। डेली की एक वीडियो भी करना स्टार्ट कर दो, बाय द टाइम प्लेलिस्ट कंप्लीट करोगे काफ़ी हद तक आपको ना सिर्फ ट्रेडिंग मार्केट्स का बल्कि हमारी जो स्ट्रैटेजी है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी उसका आपको आइडिया और पता लग जाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्शन। सबसे पहले रॉयटर्स ये बात रिपोर्ट करता है कि जब ऑयल ड्रिवन इन्फ्लेशन होती है ना, यानी ऑयल के महंगे होने की वजह से जब दुनिया में महंगाई होती है तो उस वक्त बिटकॉइन जैसे एसेट्स जो हैं वो हाई वॉलेटिलिटी रिस्क एसेट बन जाते हैं, बिकॉज दुनिया के जो इन्वेस्टर्स हैं दे वांट टू मूव टू कैश, बिकॉज भाई अनसर्टन टाइम्स है ना, चीज़ों का कुछ पता नहीं है क्या हो सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक्ड है, स्ट्रेट ऑफ मंदेब यमन के इस जंग में जंप करने के बाद चांसेस बढ़ गए कि ये दोनों स्ट्रेट्स जहाँ से मिडल ईस्ट का ऑयल ये ग्लोबल सप्लाई जाती है वो भी ब्लॉक करने की बात हो रही है। 20% ऑयल सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरती है। तो ऑयल प्राइसेस के हाई होने की वजह से ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन है इन्फ्लेशन की कि इन्फ्लेशन विल राइज, और महंगाई के इफेक्ट्स ऑलरेडी आपको दुनिया में कहीं भी आप बैठे हैं आपको मिलना अभी से स्टार्ट हो चुके हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि जब ऑयल ड्रिवन इन्फ्लेशन होती है तो रॉयटर्स ये कहता है, रॉयटर्स के एनालिस्ट्स ये कहते हैं कि सेंट्रल बैंक्स के जो इंटरेस्ट रेट कट्स उनके लिए बड़े मुश्किल हो जाते हैं। इंटरेस्ट रेट्स, शरह सूद को कम करना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इवन फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका, बिकॉज ऑब्वियसली बिटकॉइन यूएस डॉलर के अगेंस्ट ट्रेड हो रहा है, हर चीज़ यूएस डॉलर के अगेंस्ट ट्रेड हो रही है, तो अमेरिका के सेंट्रल बैंक की तरफ से अगर कोई अनाउंसमेंट आती है ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और शिकागो फेड प्रेसिडेंट गूल्सबी ने कि उनके जो रिमार्क्स थे उन्होंने मार्केट के सेंटिमेंट को बहुत हद तक चेंज किया, जहाँ पे उन्होंने बोला कि इंटरेस्ट रेट कट्स की तो दूर की बात है, हमें हो सकता है 25 बेसिस पॉइंट्स रेट्स बढ़ाने पड़ जाए, और ये 25 तक महदूद नहीं रहेगी बात, 2026 में हो सकता है आने वाले टाइम्स में मजीद इंटरेस्ट रेट्स को गिवन जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं। बिकॉज रिमेंबर वन थिंग, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि वॉर कल ख़त्म हो जाए हर चीज़ नॉर्मल हो जाएगी, नहीं। वॉर की वजह से, ईरान यूएस वॉर की वजह से जो मिडिल ईस्ट के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की डिस्ट्रक्शन हो चुकी है उसके रिपल इफेक्ट्स जो है वो आने वाले महीनों में इकोनॉमीज़ को देखने पड़ेंगे। दैट मीन्स कि रेट कट्स की चीज़ तो आउट ऑफ द विंडो हो गई टोटली। तो क्या होता है कि जब सेंट्रल बैंक रेट्स बढ़ाएगा दैट मीन्स कि इन्वेस्टर को अब कमर्शियल बैंक्स ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं, तो फिर स्पेकुलेटिव एसेट्स और रिस्की एसेट्स से इन्वेस्टर अट्रैक्शन उठ के उन चीज़ों में चली जाती है जो ट्रेडिशनल सेफ हेवन होते हैं, जैसे यूएस डॉलर, ट्रेजरीज। तो फिर क्या, क्योंकि वहाँ पे अब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या लेट्स सपोज सेम रहता है, इन्वेस्टर डॉलर फिक्स कराता है बैंक में या बॉन्ड्स, यील्ड्स, ट्रेजरीज जो है वो यूएस की लेते हैं, उसको उसके ऊपर रिटर्न आ रहा है। और साथ ही साथ फिर कॉइनडेस्क की रिपोर्ट करता है जो कि एक क्रिप्टो, एक बहुत बड़ा क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है, वो ये कहता है कि इट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू ऑयल प्राइसेस, कि भाई ऑयल प्राइसेस की वजह से स्पेकुलेटिव मनी बहुत ज़्यादा बिटकॉइन मार्केट को अंडर प्रेशर रखी है। जैसे हम लेट्स सपोज, मैंने वीडियो का स्टार्ट किया कि प्राइस चार्ट पे जाके हमने खुद को सेल साइड पे पोजीशन करना है। सो एवरीबॉडी इज व्हेन दे लुक एट बिटकॉइन्स प्राइस चार्ट, क्रिप्टो के मार्केट को देखते हैं, हल्की सी स्पाइक के ऊपर, हल्के से रीबाउंड के ऊपर दोबारा से स्पेकुलेटिव मनी जो है वो मार्केट को सेल करता है। दैट्स वाई बिटकॉइन मार्केट जो ऑन ग्राउंड फंडामेंटल्स हैं उनकी वजह से और जो स्पेकुलेटिव एक्शन है दोनों सजेस्ट करते हैं कि सेल साइड के ऊपर मार्केट को तो बिटकॉइन मार्केट ओवरऑल इस प्रेशर में है। तो इन सब चीज़ों को जब हम समराइज करते हैं तो याद रखनी है एक बात कि हाई ऑयल प्राइसेस ग्लोबल इकोनॉमी पे
टैक्स की तरह काम करता है। ऑब्वियसली ऑयल की प्राइस हाई है, बिजनेसेस जो है वो ज़्यादा उनको एनर्जी के लिए पे करना पड़ रहा है, ट्रांसपोर्ट महंगी हो गई है, ओवरऑल दुनिया में इन्फ्लेशन की जिसकी वजह से लोगों की बाइंग पावर इम्पैक्ट और अफेक्ट हुई है। और इस नतीजे में फिर लोग जो है वो या तो ट्रेडिशनल सेफ हेवन एसेट्स में जाते हैं या फिर उन एसेट्स में लोग इन्वेस्ट करते हैं कि जिनमें उनकी इन्वेस्टमेंट पे उनको कुछ ना कुछ रिटर्न मिल रहा हो। और ये सारे फैक्टर्स फिर बिटकॉइन जैसे एसेट्स को हाई वॉलेटिलिटी रिस्क एसेट्स इन्वेस्टर्स के लिए बना देते हैं। अब 3 पॉइंट्स में रॉयटर्स ने बिटकॉइन की प्राइसेस को, बिटकॉइन के आने वाले दिनों की प्राइसेस को समराइज किया। सबसे पहली चीज़, सबसे पहला पॉइंट, लेस लिक्विडिटी इन द मार्केट, हायर इन्फ्लेशन, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी स्पेकुलेटिव मार्केट्स में से पैसा निकाल देती। पॉइंट नंबर 2, लो रिस्क एपेटाइट। इन्वेस्टर्स जब दुनिया में रिसेशन या वॉर एस्केलेशन एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं तो वो फिर रिस्की एसेट से पैसा निकाल के सेफ एसेट्स की तरफ भागते हैं। पॉइंट नंबर 3, स्ट्रॉन्गर डिमांड फॉर सेफ हेवन एसेट्स। वही पहले 2 पॉइंट्स में जो बात हुई है कि इस तरह की सिचुएशन के अंदर फिर इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कैश में बैठें, US डॉलर लेके बैठें, बॉन्ड्स यील्ड्स लेके बैठें, और वो पैसा जो कि बिटकॉइन में जाना था वो पैसा भी इन ट्रेडिशनल सेफ हेवन एसेट्स में चला जाता है। और एक आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बिटकॉइन मार्केट के लिए जो दुनिया के टॉप एनालिस्ट्स बोल रहे हैं कि जंग के स्टार्ट में जो मिडल ईस्ट के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिस्ट्रक्शन हुई है उसके रिपल इफेक्ट्स पूरी तरह से अभी ग्लोबल इकोनॉमी में आने बाकी हैं। और अगर लेट्स सपोज ये जंग एस्केलेट करती है, मैंने कल की वीडियो में आपको बोला था कि जिसमें मकोरे एक ऑस्ट्रेलियन बेस्ड ग्लोबल इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस फर्म है, वो कहती है कि जून तक जंग जा सकती है और अगर जाती है तो 40% चांसेस हैं कि ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में $200 पर बैरल पे हमें मिल सकता है। वो अगर इवेंट हो जाता है तो फिर बिटकॉइन के लिए ये बहुत बुरी चीज़ है, बिकॉज ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन और उसके बाद फिर फेडरल रिजर्व बैंक के रेट्स को मुझे लगता है कि ये इनको ठीक ठाक बढ़ाना पड़ जाएगा और बिल्कुल इस सिचुएशन के अंदर इन्वेस्टर्स हाई वॉलेटिलिटी रिस्क एसेट से बिल्कुल दूर भाग जाएंगे। I'm going to take you to the price charts और फिर हम शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए देखेंगे वो लेवल्स और एरियाज़ के जहाँ से चूँकि मार्केट का ट्रेंड बेरिश है और बिटकॉइन मार्केट का प्राइस चार्ट इन सिंक है करंट फंडामेंटल एनवायरनमेंट जो इस टाइम पे चल रहा है। तो लेवल्स एरियाज़ मार्क करके देखते हैं कि कहाँ से पॉसिबल ट्रेड्स हमें इस हफ्ते मिल सकती हैं। अपनी स्क्रीन पे अब आप बिटकॉइन मार्केट का डेली चार्ट टाइम फ्रेम देख रहे हैं। देखो हम शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। अब यहाँ पे प्राइस चार्ट को मैप करने से पहले थोड़ा सा अपना ट्रेडिंग स्टाइल हमारा प्राइस सेक्शन स्टाइल में एक्सप्लेन कर दूँ, सो दैट देयर माइट बी यू माइट बी थिंकिंग कि ऑन भाई आपने टेक्निकल इंडिकेटर लेट्स सपोज यूज़ क्यों नहीं किया, 15 मिनट प्राइस चार्ट पे क्यों नहीं किया, आप 30 मिनट्स के ऊपर नहीं। एज स्विंग ट्रेडिंग होती है आवरली से लेकर वीकली चार्ट तक। वीकली चार्ट को एक नज़र देख लेते हैं कि ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे मार्केट क्या बता रही है हमें, और उसके बाद फिर डेली चार्ट इन सारे टाइम फ्रेम्स में से हमारा एंकर चार्ट है कि जहाँ पे आइडियली हम ट्रेड लेना चाहते हैं या फिर हमारी जो डायरेक्शनल बायस और अप्रोच है वो डेली चार्ट के ऊपर बनती है। और फिर डेली चार्ट की बायस को हम शॉर्टर टाइम फ्रेम 4 आवरली पर ले जाके वहाँ पे टाइट स्टॉप के साथ एंट्री लेना चाहते हैं। डेटा जो अपनी स्क्रीन पर हम लेते हैं वो 1 से 3 महीने या 4 महीने मैक्स डेटा हम ले लें। अभी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म मैंने देखा अक्टूबर से लेकर अब तक तकरीबन पिछले 6 महीने मार्केट सुपर बेरिश है। थोड़ा सा जूम इन में प्राइस चार्ट को करके लेट सपोज मैं पिछले अगर 6 महीने पिछले 3 महीने का डेटा अगर लूँ मैं, लेट से मैं दिसंबर एंड से लूँ, तब भी ये मार्केट बेरिश है। इस बेरिश मार्केट के अंदर इस टाइम जो करंट स्टेट मार्केट की है वो एक रेंज मार्केट ने बनाई हुई है, जिस रेंज की अपर एक्सट्रीम अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं मैंने मार्क की 74,000 से लेकर 76,000 की, और इस रेंज की लोअर एक्सट्रीम है वो यहाँ पे ये रेड लाइन आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं मैं यहाँ लगा रहा हूँ। अब क्या होता है कि देखो डिफरेंट मार्केट कंडीशंस होती हैं, ठीक है। एक नज़र वीकली के ऊपर भी ले जाके वीकली का एनवायरनमेंट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन सबसे पहले डेली के ऊपर हम बात करने जो हमारा एंकर चार्ट है। मार्केट की डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, याद रखनी है हमेशा एक बात कि मार्केट या तो रेंज बाउंड होगी या फिर एक ट्रेंडिंग मूव आपको मिल रही होगी। ट्रेंडिंग मूव अगर है इसका मतलब क्या है कि सप्लाई एंड डिमांड का इम्बैलेंस है। मार्केट जब रेंज में चली जाती है दैट मीन्स सप्लाई एंड डिमांड इक्विलिब्रियम में, और किसी भी मार्केट में जब भी सप्लाई एंड डिमांड इक्विलिब्रियम में होती है ना दैट मीन्स कि मार्केट में इनडिसीजन है। इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इस मार्केट में उनकी पॉजिटिव आउटलुक है या फिर इस मार्केट को लेकर उनकी नेगेटिव आउटलुक है। लेमैन्स लैंग्वेज आप कह सकते हैं, मार्केट कन्फ्यूजन का शिकार है, लेकिन ये कन्फ्यूजन नॉर्मली ब्रेक उस डायरेक्शन में होती है कि जिस डायरेक्शन में डोमिनेंट ट्रेंड हो। अब रेंजेस के टॉपिक को मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। अपनी स्क्रीन पे आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, प्लेलिस्ट के टैब में आप जाते हो ना तो यहाँ पे आप देखो ट्रेडिंग कोर्स के नाम से ये प्लेलिस्ट पड़ी है। अब 81 वीडियोस यहाँ बन चुकी हैं। इनमें मैंने ट्रेंड्स के टॉपिक में और रेंज बाउंड मार्केट और मार्केट कंडीशन के टॉपिक में एक्सप्लेन किया है कि ये जो दोनों मार्केट कंडीशन हैं इनको आप एज प्राइस सेक्शन ट्रेडर ट्रीट किस तरीके से कर रहे होते हो। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि प्राइस सेक्शन को वो बातें पता होती हैं जो आपको नहीं पता, जो इवन बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स आपको नहीं बताना चाह रहे हैं, लेकिन वो लोग जिनका पैसा मार्केट्स को मूव
मूव कर रहा होता है ना, जिनका एक्शन मार्केट को मूव कर रहा होता है, उनका सेंटिमेंट कैंडल्स की शक्लों और प्राइस की मूवमेंट प्राइस चार्ट के जरिए हमें पता लग जाता है। तो कोडेड फॉर्मेट के अंदर प्राइस चार्ट हमें वो बता रहा होता है जो अभी मेन स्ट्रीम के ऊपर नहीं आया होता। तो ऑलवेज ट्रस्ट प्राइस चार्ट। लेकिन हाँ, एट द सेम टाइम ग्लोबली क्या हो रहा है जो कि इस मार्केट को इम्पैक्ट कर रहा है, वो भी किसी हद तक, जितनी भी हद तक आपकी एक्सेस है उतना आपको पता होना चाहिए, जैसे वीडियो के पहले हिस्से में मैंने आपको बताया। अब रेंज जो होती है ना, वो हमेशा ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, या फिर रेंज की किसी एक एक्सट्रीम पे ट्रेंड की डायरेक्शन में काम किया जाता है। अब इस बात को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक रेंज बाउंड मार्केट है जहाँ पे प्राइस ट्रैप्ड है लोअर एक्सट्रीम सपोर्ट और अपर एक्सट्रीम रेजिस्टेंस में। तो पहली चीज़ मैंने ये देखनी होती है कि ये रेंज किस ट्रेंड में बनी है। ये रेंज के बनने से पहले मार्केट का क्या ट्रेंड था। डेली चार्ट पे मैंने देखा मार्केट सुपर बेरिश है। दैट मीन्स कि इस रेंज को अब दो तरीके से आइडियली मैं ट्रेड करना चाहता हूँ। सबसे पहला और आइडियल तरीका तो ये कि रेंज की लोअर एक्सट्रीम जो कि सपोर्ट एरिया है, इसके ब्रेकआउट को मैं ट्रेड करूँगा ट्रेंड की डायरेक्शन में, बिकॉज मार्केट बेरिश है और बेरिश ब्रेकआउट को आई वांट टू ट्रेड यहाँ पे सेल स्टॉप के साथ। दूसरा तरीका ये कि रेंज की अपर एक्सट्रीम पे अगर मार्केट जाए और यहाँ पे ट्रेंड की डायरेक्शन में कीमतों के गिरने के क्लू देने वाली कैंडल की शक्ल इस रेजिस्टेंस एरिया से अगर मुझे मिलती है, जो कि एक ऐसी रेंज का रेजिस्टेंस एरिया है जो रेंज बेरिश ट्रेंड में बनी है, तो यहाँ पे फिर प्राइस एक्शन सेलिंग सेटअप सिग्नल के ऊपर मैं काम करूंगा। अब यहाँ बिटकॉइन मार्केट में आप देखें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जितने फंडामेंटल्स हैं, जो वॉर की सिचुएशन है, जो इस टाइम पे जियोपॉलिटिकल इवेंट्स दुनिया में चल रहे हैं, वो सारे सजेस्ट कर रहे हैं बिटकॉइन मार्केट के ऊपर मजीद प्रेशर डाउन साइड के ऊपर पड़ सकते हैं। तो दो ऑप्शन क्या, या तो मार्केट इस सपोर्ट एरिया को टेस्ट करके ऐसी कैंडल की शक्ल जो सपोर्ट के टूटने का क्लू थे उसके ऊपर शॉर्ट सेल साइड पे काम होगा, या फिर मार्केट रीबाउंड होकर ऑल द वे इस रेजिस्टेंस एरिया पे ऐसी कैंडल की शक्ल प्राइस एक्शन सेलिंग सेटअप सिग्नल बना दे जो कीमतों के गिरने का क्लू दे रहा है, उसके ऊपर शॉर्ट सेल साइड के ऊपर काम होगा। अलबत्ता अगर प्राइस इस रेजिस्टेंस को अप्रोच करके इस रेजिस्टेंस को अपसाइड पे ब्रेक कर जाती है, तो ये वो ब्रेकआउट होगा जो कि ट्रेंड के अगेंस्ट हुआ, यानी रेंज ब्रेक हो गई डोमिनेंट ट्रेंड के अगेंस्ट के, जिस ट्रेंड में ये रेंज बनी थी। तो वहाँ पे फिर हमने स्लाइटली बुलिश हो जाएंगे, साइडलाइंस के ऊपर हम बैठ जाएंगे। अब सारे इन्वायरमेंट को 4 आवर्ली के ऊपर भी आप लेके जा सकते हो। अब डेली के ऊपर हमने एक बायस बिल्ड किया, भाई डेली का ट्रेंड मार्केट का बेरिश है, डेली में वी वांट टू बी अ सेलर इन दिस मार्केट, ठीक है। अच्छा, एक बात वीकली चार्ट पे ले जाने से पहले, अगर इस सपोर्ट पे कीमतों के पुल बैक के ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग किस्म का बाइंग सिग्नल आ जाता है तो वो काउंटर ट्रेंड सिग्नल होगा। लेकिन रेंज में ये काम किया जा सकता है, बिकॉज रेंज जो होती है उसमें हम काउंटर भी जा सकते हैं। अगर जैसे बेरिश ट्रेंड में रेंज बनी है, लेकिन यहाँ पे 4 आवर्ली पे डेली पे बड़ा ही स्ट्रॉन्ग किस्म का बाइंग सेटअप सिग्नल आ गया, मार्केट ने कंसोलिडेट करके अपसाइड पे जाना, तो शॉर्ट टर्म में ऊपर भी जाया जा सकता है। अगर ऐसे ऐसी चीज़ होगी तो मुझे आप अगर मेरा ट्रेडिंग कोर्स, आपने प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स जो चैनल पर मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया, अगर वो किया तो आपको पता होगा उस किस तरीके से आपने मैनेज करना है। और फिर मैं भी बिटकॉइन की अपडेट के अंदर नेक्स्ट अपडेट में या वीकली अपडेट में आपके लिए चीज़ ये हाईलाइट कर दूंगा। उसके बाद चलते हैं वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट टाइम फ्रेम पे आप देखें कि बड़े ही प्यारे तरीके से हर हाई पिछले हाई से ऊपर, हर लो पिछले लो से ऊपर, लेकिन ये वाला पॉइंट के जहां पे ये वाला मोस्ट रीसेंट हायर लो स्विंग सपोर्ट लेवल जब मार्केट ने ब्रेक करके एक ऐसा लो बना दिया जो पिछले लो से ऊपर नहीं बल्कि नीचे निकल गया, ये वो पॉइंट होगा $60,000 का, जिससे कीमतों के नीचे जाने पे ऑफिशियली वीकली चार्ट पे बिटकॉइन मार्केट का बेरिश ट्रेंड आ जाएगा और इतने महीनों सालों से बना हुआ बिटकॉइन का जो बुलिश ट्रेंड है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, महीनों से बना हुआ बुल खत्म हो जाएगा। तो वीकली चार्ट भी अभी यही सजेस्ट कर रहा है। और आप देखें बहुत प्यारा एनवायरनमेंट के बिटकॉइन मार्केट का वीकली चार्ट पे वो लेवल और वो एरिया कि जो मोस्ट यहाँ इसको मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एक ऐसा लो बना दिया जो पिछले लो से नीचे निकल गया, और ऐसा हाई बनाया जो पिछले हाई से नीचे निकल गया, और ये करने के बाद मार्केट ने इसी एरिया पे अपने ब्रेकआउट के बाद पुल बैक देके वीकली चार्ट पे यहाँ बेरिश टेल्ड बार रिजेक्शन हायर कीमतों की शो करके फिर तो स्ट्रक्चर वीकली चार्ट का आपको समझाने का मकसद ये है कि अगर आप वीकली चार्ट के स्ट्रक्चर को देखें ना, तो वो आपको स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहा है कि कीमतें डाउन साइड पे जाना चाहती हैं। चलें एटलीस्ट वापस 70,000 पे बिटकॉइन इस टाइम पे 67 पे ट्रेड हो रहा है, 60,000 को टेस्ट करना चाहती हैं, और ये एरिया अगर ब्रेक हो जाता है तो वीकली चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर ऑफिशियली उसका ट्रेंड बेरिश ट्रेंड आ सकता है। बिकॉज यहाँ तक ये वो एरिया था, बल्कि शायद पहले मैं थोड़ा सा मिस कर गया, ये वो है मोस्ट रीसेंट मार्केट का जो आप नोट करें हायर लो स्विंग सपोर्ट, ये वाला, और ये पूरा जोन बन जाता है ना। तो इस जोन को मार्केट ने ब्रेक करके एक ऐसा लो बना दिया जो पिछले उससे नीचे निकल गया। अब इसी बायस को वीकली भी आपको सेल साइड पे क्लू दे रहा है, डेली भी आपको सेल साइड पे क्लू दे रहा है, फंडामेंटल्स भी आपको बिटकॉइन पे प्रेशर होने का क्लू दे रहे हैं। इन्हीं एरियाज और लेवल्स को आप लेते 4 आवर्ली चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर ले आए और कहीं भी किसी रेलिवेंट आपको रेजिस्टेंस एरिया से
अच्छा कोई सेलिंग सेटअप सिग्नल अगर लेट सपोज आपको मिल जाता है तो वहाँ पे सेल साइड के ऊपर आइडियली हमें इस मार्केट में काम करना चाहिए। आवरली चार्ट पे भी आप आ सकते हो। अब अगेन ऑब्वियसली आपको एक एक चार्ट टाइम फ्रेम पे तो जाके एक एक लेवल मार्क करके एक एक सिनेरियो तो बिल्ड नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई आई चूज टू गो फॉर डेली चार्ट टाइम फ्रेम। और सजेस्ट भी ये किया जाता है बिगनर्स को कि भाई आप डेली से काम स्टार्ट करो, और जब आप प्रॉफिटेबल हो जाएं 1-2 साल डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे, यू कैन ऑलवेज ड्रिल डाउन टू देन 4 आवरली एंड आवरली चार्ट टाइम फ्रेम। और फिर डेली की एक अंडरस्टैंडिंग अगर आपको हो गई है, डेली पे लेवल्स मार्क करने आ गए हैं, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न सेटअप से यूज़ करने आ गए हैं, तो फिर यू कैन ऑलवेज सेम चीज़ों को उठा के सिर्फ आपने लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर आना है। वहाँ पे फ़ायदा ये होता है कि आपको टाइट रिस्क टू रिवॉर्ड, टाइट स्टॉप की वजह से आपको मिल जाता है। आई होप आपको मज़ा आया होगा वीडियो फिर भी, क्योंकि फंडामेंटल सेक्शन मैंने ऐड करना होता है। और इस हफ्ते हाँ एक चीज़ मैं स्क्रीन शेयर के दौरान, क्योंकि कल मैंने बहुत डिटेल में आपके साथ फंडामेंटल डेटा जो इस हफ्ते आ रहा है आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। लेबर मार्केट की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आ रहा है। वेडनेसडे को एडीपी की तरफ से एम्प्लॉयमेंट चेंज है, फ्राइडे को फिर नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, जॉल्ट्स जॉब ओपनिंग्स आ रही हैं, एफओएमसी एफओएमसी कह रहे हो, फेड चेयरपर्सन पावल की स्पीच भी है रात को। तो इंपॉर्टेंट डेटा लेबर मार्केट की तरफ से इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, बिटकॉइन मार्केट अंडर प्रेशर है। तो प्राइस चार्ट, सारी चीज़ों को देख के प्राइस चार्ट पे हमने बिलीव करना है। रिएक्टिव ट्रेडिंग करनी है, ओपिनियनेटेड ट्रेडिंग नहीं है। ओपिनियन नहीं बिल्ड करना कि बस बिटकॉइन मार्केट यहाँ से गिरेगी, नहीं। लेवल्स मैंने आपको मार्केट के दे लिए, ब्रेकआउट सिग्नल सेटअप्स अगर आपको बिटकॉइन मार्केट के $60,000 के एरिया पे मिलते हैं, ठक करके सेल स्टॉप के साथ काम हो सकते हैं। और फिर पुल बैक के ऊपर, रीबाउंड के ऊपर अगर आपको वहाँ पे सेलिंग सेटअप सिग्नल्स मिलते हैं, ओनली देन एंटर। अदरवाइज अगर मार्केट बुलिश ब्रेकआउट्स देती है, कुछ ना कुछ मार्केट में है जिसका हमें नहीं पता, भाई न्यूज़ के ऊपर वो नहीं आया, कोई अच्छी बात है बिटकॉइन के लिए, पॉजिटिव चीज़ हो रही है जिसका हमें नहीं पता, वेट कर जाओ, साइड लाइन्स के ऊपर बैठ जाओ। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो, बातें यूजफुल लॉजिकल लगी, आपकी शॉर्ट टर्म बिटकॉइन की ट्रेडिंग में, क्रिप्टो की ट्रेडिंग में इस एनालिसिस ने अगर हेल्प किया हो, और जाते जाते वीडियो डिस्क्रिप्शन में बहुत से यूजफुल लिंक्स हैं, उनको भी आप चेक कर लीजिए। हमारी प्रीमियम ऑनलाइन कम्युनिटी है जिसका ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट पे दिया हुआ है, जहाँ पे आप मेरी डायरेक्ट मेंटरशिप में बिगिनर से एडवांस लेवल पे हमारा ट्रेडिंग कोर्स करते हैं, लाइव स्ट्रीम्स होते हैं, मार्केट कमेंटरीज आती। तो वेबसाइट sayyadon.com आप चेक कर लो। हमारी प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप फंडेड अकाउंट ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। हमारे प्रेफर्ड ब्रोकर जहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म पे अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके एक ही ट्रेडिंग वॉलेट से आप फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। ख्याल रखें अपना, शुक्रगुजार हो आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।